ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा देव टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम उनकी रचना जो है प्रेम माधुरी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक हमने 13 पद पढ़ लिए हैं। आज हम उनका 14वां सवेया पढ़ेंगे। इस सवेये के अंदर क्या है, राधा की जो रूप की छवि है, रूप छवि है, उसकी जो सुंदरता है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। आई बरसाने ते बोलाई वृष भानु सुता, निरखी प्रभानी प्रभा भानु की अथे गई। इसके अंदर कवि देव क्या कह रहा है कि राजा वृषभानु कौन थे? राधिका के जो पिता थे वो थे, क्योंकि राधा जो थी वृषभानु की पुत्री थी। तो राजा वृषभानु ने अपनी पुत्री राधिका को जब बरसाने बुलाया तो वह क्या है, गोकुल चली गई। तो जब वो गोकुल गई तो वहाँ पर उसके जाने के बाद उसकी जो प्रभा है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो चमक है, उस प्रभा और उस लावण्यता के आगे क्या है, गोकुल के अंदर जो प्रातःकालीन सूर्य की जो प्रभा है वह भी उसके लावण्य के आगे फीकी सी प्रतीत होने लगी। आई बरसाने ते बुलाई वृषभानु सुता, निरखी प्रभानी प्रभा भानु की अथे गई। अर्थात जब राधा जो है कहाँ पर आई, गोकुल में आई, तो उसकी जो छवि है, उसकी जो सुंदरता की जो लावण्यता है, उसके आगे क्या है, प्रातःकालीन का जो सूर्य है उसकी प्रभा भी क्या है, फीकी सी प्रतीत होने लग गई। चक चकवानी के चकाए चक चोटनी सो, चौकत चकोर चक चौंधा सी चके गई। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो चकवा चकवी हैं वो भी क्या है, राधा के रूप सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गए, और उसकी छवि के आगे क्या है, वो भी अपने नेत्र जो हैं कभी खोलने लगते हैं और कभी बंद करने लगते हैं। अर्थात उनके नेत्र जो हैं वो चौंक गए हैं। नंद जी के नंदजू के नैननी आनंदमयी। नंद कौन थे? भगवान कृष्ण। अर्थात नंद के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनके नेत्रों को राधा की छवि को देखकर बड़ा ही आनंद का अनुभव हुआ। अर्थात नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के नेत्रों में राधा ने आनंद का संचार कर दिया। नंदजू मंदिरिनी चंद्रमयी छे गई। अर्थात नंद जी के महल में चंद्रमा की प्रभा सी प्रतीत होती हुई जो राधा है, उसके मुख की चांदनी फैल गई। जैसे चंद्रमा की चांदनी फैलती है, उसी प्रकार राधा के मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, तो उसकी जो चमक है वो नंद जी के भवन में फैल गई। कंजनी कलीनमयी